नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, मंडे यानी 25 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में हमें आसानी हो सके। तो दोस्तों, मंडे की मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। एक साइड बिल्कुल रैली आ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसलिए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप काफी ज्यादा गैप अप हो सकता है। लेकिन गैप अप होने की अवस्था में हमें बिल्कुल ही फोमो में ना आकर के कि तुरंत हमें एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि तुरंत जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसे में क्योंकि सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तो इंडिया विक्स जो अभी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है वो डाउन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन आपके प्रीमियम जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे और आपका लॉस हो सकता है। तो बड़े लॉस से बिल्कुल बचें। रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। रिस्क मैनेजमेंट आप स्प्रेड बना सकते हैं, कॉल सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। वो ज्यादा कॉल या पुट की सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रिस्क रिवार्ड देगा। क्योंकि इंडिया विक्स नॉर्मल होगा तो जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस के, वो बिल्कुल गिरते जाएंगे, नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। अभी आप देखोगे तो इंडिया विक्स बड़े होने की वजह से प्रीमियम काफी ज्यादा रहे हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस वीक में मंथली एक्सपायरी भी रहेगी, तो सारे जो प्रीमियम है वो एक्सपायर भी होने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी जो है वो प्रीमियम मेल्ट हो सकते हैं। ये ध्यान दे करके हमें ट्रेड करना होगा। रैली एक्सपेक्टेड है। आइए समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की सिचुएशन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, अगर समझ में आए ना आए तो मार्केट में एंट्री ना करें। एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा। मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है। नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो वहां पर सेटअप भी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। अगर नॉर्मल मार्केट नहीं है, न्यूज बेस्ड मार्केट में, अब जैसे आप देखें कि क्या हुआ थर्सडे के दिन, एकदम से न्यूज आई, मार्केट क्रैश कर गई। नेक्स्ट डे आप देखेंगे फ्राइडे को मार्केट ने एक साइड ही रैली किया और अच्छी खासी रैली दिखाया, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि अगर न्यूज नहीं आई होती तो संभव है कि थर्सडे को भी मार्केट ने अच्छी खासी मूव दिखाया होता। क्योंकि जब इलेक्शन रिजल्ट का पहले से ही ऑलरेडी रिजल्ट का जो न्यूज में वो करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, इलेक्शन रिजल्ट से पहले वो आ चुका था, जिसमें जीत की भविष्यवाणी बीजेपी की हो चुकी थी। हालांकि पहले से भी सरकार थी दोनों राज्यों में। अब स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल मार्केट जो है एक बार रैली करके नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ सकता है। इसलिए बड़े सावधानी से हमें ट्रेड करना होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली हुई है, हमें मिली है 51,135 पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। 135 पर क्लोजिंग मिली हुई है और इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या है, 51,000 का लेवल है। ये एक बिग राउंड नंबर भी है। तो अगर मार्केट फ्लैट तो होने के बहुत कम आसार हैं। संभव है, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, काफी ज्यादा बड़ी गैप अप हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में गैप अप मार्केट होने के बाद में जिन्होंने पोजीशन ली होगी, डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट जब बुक करेंगे तो एक बार मार्केट नीचे आ सकती है, ऐसे में प्रीमियम मेल्ट हो सकते हैं। तो एक बार इस लेवल पर आने देना है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर मार्केट फिर से इस लेवल का 51,200 के आसपास में जो
फ्राइडे का हाई है, इस लेवल से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम अगला टारगेट यहाँ तक के लिए रख करके कॉल साइड में जा सकते हैं। नॉर्मल सी, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से पॉसिबल है कि वर्क ना करे, लेकिन हाँ सपोर्ट का जो काम करेगा, पहला सपोर्ट यहाँ 50,000 का रहेगा और नेक्स्ट जो है ये, क्योंकि यहाँ से जो रेजिस्टेंस ब्रेकअप हुआ, जहां से बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट मिली थी हमें फ्राइडे के सेशन में 50,851, ये भी एक तरह से नीचे साइड में सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर एकदम से उसमें नीचे आ गई तो आप मान के चलिए ये वाला लेवल 50,000, यानी जो फ्राइडे का लो है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए अब मार्केट ओपन कहाँ पर होती है, मार्केट इस न्यूज को कहाँ से किस प्रकार से डाइजेस्ट करती है, वो डिपेंड करता है कल मार्केट ओपन होने के बाद में पता चलेगा। और जहां तक ऐसा अनुमान है कि थोड़ा सा ज्यादा गैप अप ओपन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में तुरंत हमें गैप अप में, क्योंकि एक बड़ा अगर मोमेंटम हो सकता है कि गैप अप होने के बाद में वहीं पर मार्केट जो है वो घूमती रह जाए। अगर आधा घंटा भी मार्केट एक जगह पे रह गई तो जितना प्रीमियम है वो सारा मेल्ट हो जाएगा। इसलिए एकदम से फोमो में आकर के हमें एंट्री नहीं लेनी है, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अगला टारगेट जो है हमें 52,156 का है, ये आप ध्यान पे रखिएगा कि पहला टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि एक अगर गैप अप मार्केट ओपन हुई तो एक बार वो नीचे आ सकती है। जब नीचे आएगी तो रिवर्सल ट्रेड में हम प्लान कर सकते हैं, अगर सही से प्राइस एक्शन बना तो। क्योंकि आज हम ऑप्शन डेटा का एनालाइजेशन नहीं करते करेंगे, न्यूज बेस्ड मार्केट है, क्योंकि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद मार्केट ओपन होगी तो जब रैली होती है तो उसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं अपने आप ही ध्वस्त हो जाते हैं, इसलिए उसका कोई उचित बनता नहीं है। डेफिनेटली मंडे को जो है लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर गैप अप ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन हो गई, तो जिनका फोमो रहा होगा, जिनका ये व्यू रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगी, तो वो लोग भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें एक बार जो है, अगर आप देखिए कि अगर यहाँ पर ओपन हो गई इस लेवल के आसपास, कहीं 1,500 पॉइंट ऊपर हो गई, तो जिन्होंने पोजीशन लिया हुआ हो तो बिल्कुल पैसा बुक ही करेंगे ना। और जब वो बुक करेंगे प्रॉफिट, तो आ, नीचे एक बार जरूर आएगी। यहां से फिर हम प्लान कर सकते हैं, अगर कोई प्राइस एक्शन सही से बना तो रिवर्सल प्लान हम कर सकते हैं। तो ये आप लेबल्स अपने उस पर मार्क कर लीजिए। एक 50,871 का, नेक्स्ट जो है वो 50,600 का लेवल है, 50,500 मान के चलिए कि इस लेवल से भी अगर इस लेवल पर आ जाती तो यहाँ से भी कंसोलिडेशन होने के बाद में हमें ऊपर साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती। बहुत ज्यादा नीचे आ गई तो 50,200 का लेवल है, इस लेवल से हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये लेवल्स आप अपने ध्यान पे जरूर रखिएगा। अभी मार्केट देखने में शायद कि नेगेटिव का कम ही चांस है, गैप अप होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जिस प्रकार से फ्राइडे का मार्केट का एक्शन भी रहा है, वो नीचे कहीं भी आकर के बंद नहीं हुई है, ऊपर ही जाकर के बिल्कुल बंद हुई है। ऐसे सिचुएशन में अभी कुछ भी व्यू बना करके रखना पहले से ठीक नहीं होता है, लाइव मार्केट में देखेंगे कैसी सिचुएशन रहेगी। वो आप टेलीग्राम चैनल पर मैं अगर कुछ होगा ऐसा तो मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी किस लेवल पर हमें मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग भी हमें मिली हुई है 23,900 के आसपास में हमें इसकी क्लोजिंग मिली हुई है। और इम्पोर्टेंट लेवल आप देखोगे निफ्टी में 23,815 का इम्पोर्टेंट लेवल है अभी भी, और 23,000 का बिग राउंड नंबर है। अगर गैप अप ओपन हो जाती 24,000 के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाती है तो एक बार नीचे आ सकती है, 23,800 के लेवल तक आ सकती है, यहाँ से कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एकदम ही नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती, यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास में हो सकती है, तो मार्केट को देखते हुए हम कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन बना तो। ये वाला लेवल जो है
इम्पोर्टेंट लेवल है, और एक 24,065 का ये प्रीवियस मंथ का लो लेवल है। ये भी ध्यान देने वाले, अगर कहीं यहाँ ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आकर के मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर सकती है। इस लेवल से हमें फिर अगेन 24,500 तक का हमें टारगेट खुला मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो, डायरेक्ट इस लेवल पर आ जाए, यहाँ पर समय बिता ले 10-15 मिनट, क्या कम से कम आधा घंटा तो कम से कम यहाँ बिता ही ले, और इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा, बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, किसी प्रकार की फोमो में ना करके। अगर आप देखोगे ऑप्शन चार्ट चार्ट को देखोगे तो आपको दिखाता हूँ प्रीमियम। अभी देखिए, ये प्रीमियम है, 24,000 का प्रीमियम। एड द मनी 23,900 है। 23,900 का है, और 23,900 का प्रीमियम हमें 190 रुपए में मिल रहा है। और वहीं पुट का प्रीमियम हमें उतने ही प्राइस का है। तो और एक्सपायरी जो है वो मंडे ट्यूसडे, मतलब 3-4 दिन एक्सपायरी के भी रहेंगे। तो ऐसे में प्रीमियम ये काफी ज्यादा है, इसका एक प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रीमियम अभी भी ज्यादा है। लेकिन एक बार गैप अप होने, एक बार भी नीचे आ गई तो ये प्रीमियम आपको दोबारा, मार्केट वहां वापस भी गई तो भी आपको ये प्रीमियम नहीं मिलेगा, घटा हुआ ही मिलेगा। तो एक एक बार हो सकता है कि मार्केट जब गैप अप ओपन हो तो प्रीमियम हाई रहेगा, और उस समय में फिर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए तुरंत हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। कम से कम मार्केट को आधा घंटा जरूर सेटल होने देना। आधा घंटा के बाद जब मार्केट सेटल हो जाएगी, लगभग 9:30 के बाद, 9:45 या 10 बजे तक, फिर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम एंट्री करने की सोचेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा गैप डाउन गैप अप हो गया, एक बड़ी कैंडल बन गई तो मार्केट फिर कंसोलिडेशन कर सकती है, एक जगह पर रेंज बाउंड हो सकती है। सिर्फ प्रीमियम को, क्योंकि प्रीमियम इतने ज्यादा रहेंगे तो उनको कूल डाउन भी होना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पुट साइड में जाएं या कॉल साइड में, दोनों तरफ ही नुकसान हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से हमें ट्रेड करना होगा। तो दोस्तों, ये रहे लेवल्स, आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। मैं कई बार आपको प्रूव भी कर चुका हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का जो इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज्यादा काम करता है। नॉर्मल मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है, एक्यूरेसी 70-80% रहती है, और यहाँ से ही हमें सपोर्ट, और यहाँ से ही हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से ही ऑलमोस्ट जो आ, बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके यहाँ पर आ, आपके क्या नाम है, स्टॉप लॉस लगे होते हैं, स्टॉप लॉस हंट होता है, डायरेक्ट मार्केट जो है वो सूट करती है, तब हमें ट्रेडिंग के बाद छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हुए हैं, फायर सिक्योरिटी में जाकर के आप ओपन कर सकते हैं। स्काई ब्रोकिंग में भी, स्काई ब्रोकिंग का बेनिफिट यह है कि जैसे आपको बाहर से कॉल टिप्स के साथ सारे रहते हैं, लेकिन वहां पर जो सेबी द्वारा रजिस्टर एनालाइज्ड हैं उनकी कॉल मिलेंगी, वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं कॉल टिप्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। आप सीख सकते हैं, सीख करके आप स्वयं ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही होगा। तो सीख करके ट्रेड करें। सीखने के लिए वीडियो में बहुत कुछ है, और जो टेलीग्राम चैनल पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ उसके माध्यम से आप सिर्फ वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, किसी प्रकार का वो कॉल टिप्स नहीं है, ये समझ करके बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।